माँ इतने बूढ़े क्यों ना हो जाओ, जिंदगी में एक ही रिश्ता क्यों ना है। याद करना साहब, कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाओ, मगर जिंदगी जब भी तकलीफ आती है, जिंदगी में एक ही याद आती है। कौन याद आती है? माँ। दीदी उम्र शादी हुए 30 साल हो गए, गोल्डन जुबली हुई 50 हो गए, जब भी कोई बात होती है दिल पे लगती है। एकांत में बैठ के जब भी आंख में आंसू आते हैं, कोई और याद नहीं आती। कौन याद आती है? कौन याद आती है? माँ याद आती है। 80 साल के बूढ़े को जब चोट लगती है, दर्द होता है, पूछने वाला कोई नहीं होता, उसे बचपन याद आता है। और कौन याद आती है? कौन याद आती है? माँ। आज साहब रो रहा है, पापी व्यक्ति को भी एक ही याद आ रही है। कौन याद आ रही है? माँ। रो रहा है और क्या कह रहा है? बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो, बोल दो राधे राधे। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। हाथ उठा लो, बजा लो ताली और कर लो याद अपने माता पिता को। खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। चलो बाके वे हरि लाल की। सांचे में डालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ, जन्म देती है फिर पालती है माँ। जो है बच्चों का माँ पहचान जाएगी, दुख जो है बच्चों का माँ पहचान जाएगी, ले जा माँ की ताली बजा के तेरे काम आएगी, ले जा माँ की तेरे काम आए। ओ माँ, एक छोटा सा बच्चा एक दंपत्ति के घर पैदा हुआ, और जैसे ही पैदा हुआ, पैदा होते ही विपदाओं का काल आ गया। बाप जन्म देते ही मर गया, बाप जन्म देते ही मर गया। कल एक मैया कल यहाँ पे बैठी थी, मैया से चर्चा हो रही थी, चर्चा हो रही थी, मैंने कहा बाबूजी का बहुत योगदान है, चर्चा हो रही थी। मैया बोली, कहती है माँ बाप का जीवन में क्या भाग होता है। कहते हैं आपके बड़े भाई यानी मेरे बेटे से पापा को गए हुए 1-2 साल हो गए। कहते किसी संत ने कहा
कि बेटा जो चाहिए, जो चाहता है वो मांग ले। जो तुझे लगता है तेरे जीवन में सबसे अहम था, आज वो मांग ले। रोते हुए बेटा कहता है कि संतो अगर दे सकते हो, अगर दे सकते हो तो मुझे मेरे पिता लौटा दो, जो पिता इस दुनिया से चले गए। प्रेम से बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो। साहब, इस दुनिया में इनकी कदर हम तब समझते हैं जब जीवन से चले जाते हैं। जब साथ होते हैं तब कदर नहीं समझ पाते, और जो समझ लेते हैं वो साहब परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं। बाप मर गया, माँ बेटे को पालने लगी, माँ बेटे को पालने लगी, पाला पोसा बड़ा किया। एक दुर्घटना में, कोई घर में दुर्घटना हुई, माँ की आंख चली गई। माँ की आंख फूटी, माँ की आंख फूटी, और फूटी आंख पत्थर की थी। वो पत्थर की आंख बहुत बुरी दिखती थी। बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, माँ ने बर्तन मांझ करके पढ़ाया, बड़ा हुआ, और बड़ा होकर के टॉप किया। बच्चे पार्टी के लिए घर आए और आकर के देखा माँ को, और माँ की हंसी उड़ाने लगे। और जब माँ की हंसी उड़ाने लगे तो बेटा घर आया और आके बोला, माँ आज के बाद मैं किसी को अपने घर नहीं बुलाऊंगा। कहा क्यों? कहा क्योंकि माँ तेरी पत्थर वाली आंख को जो भी देखता है वो मेरी हंसी उड़ाता है, वो मेरी माँ की हंसी उड़ाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जमाने को पता लगे तू मेरी माँ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। माँ ने कुछ कहा नहीं, कक्ष में गई, ये शब्द उसको चुपता रहा। जब बेटा माँ को तेज बोलता है, गलत बोलता है, तब माँ कुछ कहती नहीं, एकांत में जाती है, रोती है और मन को हल्का कर लेती है। साहब, हल्का कर लेती है। माँ रोई, बिल्की, तड़पी। बेटे को स्कॉलरशिप मिली, विदेश गया, विदेश में पढ़ा, नौकरी लगी, विवाह हो गया, पोते हो गए, बच्चे हुए। उस बूढ़ी औरत की एक इच्छा थी, जिसको मैंने खून पसीने से सींचा है, मैं उसको आखिरी बार देखूं। मरने की सैया पर बैठी है, एक इच्छा है आखिरी बार देख लो। पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, पैसा इकट्ठा किया, टिकट खरीदी, विलायत की, विदेश की टिकट खरीदी, माँ को भेजा, उसी एड्रेस पे जा, इस एड्रेस पे तेरा बेटा रहता है। उस औरत को भेजा, जैसे ही भेजा माँ गई, जा करके विलायत गई, जा करके बेटे की किवाड़ खटखटाई। जैसे ही किवाड़ खटखटाई, किवाड़ पोते ने खोली, बहू सामने खड़ी थी, किवाड़ पोते ने खोली। जैसे किवाड़ खोली, जोर से चिल्लाई, जोर से चिल्लाई, ये कुरूपा कौन आ गई, ये कौन आ गई? साहब, बेटा सामने खड़ा है, ये नहीं कह रहा मेरी माँ आ गई, ये नहीं कह रहा मेरी माँ आ गई। का पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद किया। जैसे ही दरवाजा बंद किया, माँ रोती बिलखती घर लौटी, और इस दुख को सहन नहीं कर पाई, आई और आकर के साहब रोती रोती प्राणों को त्याग दिया। करने की भरनी है साहब, करने की भरनी यही है, करने की भरनी कहीं और नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। साहब, माँ को तड़पाया। आज बाप के बेटे ऐसी बड़ी बाप की औलाद हो गए, बाप को पूछते नहीं, बात बात पे गलत बोलते हैं, बात बात पे ताना देते हैं। बूढ़ा हो गया, आज समझ में आता है मैंने माँ बाप के साथ क्या किया। आज समझ में आता है, रोता है, बिलखता है, माँ को याद करता है और रोज गाता है। और क्या कहता है कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ करके 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ। जाग कर कितनी रातें
रहा है, बिलक रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, माँ की याद आ रही है। निकल जाओ, माँ की गोद मिल जाए, क्योंकि जो चैन वहाँ है वो चैन कहीं नहीं है। जो माँ से कहा जा सकता है, किसी से कहा नहीं जा सकता। साहब खड़ा होकर के इंडिया की टिकट कराई, इंडिया लौट करके आया, माँ को याद कर रहा है। अपने घर में आया, पुराना टूटा फूटा घर, ताला लगा है। पड़ोस वाले काका से पूछा, काका माँ? काका ने कहा माँ तो चली गई, माँ तो मर गई। खूब रोया, दहलीज पर लेट गया, खूब रोया, अपनी गलतियों को याद किया, रो रहा है, माँ को याद कर रहा है, रो रहा है। काका ने कहा बेटा खड़ा हो, जो गलती हो गई अब कुछ हो नहीं सकता, समय चला गया। खड़ा हुआ, याद कर रहा है, चाबी ली, गेट खोला, कहा माँ मेरे लिए कोई संदेश छोड़ गई है क्या? कहा हाँ छोड़ के गई है। कहा क्या? राजा ट्रंक में पड़ा है। ट्रंक की चाबी ली, चाबी खोली और चाबी खोल कर एक पत्री कागज रखा था, उस कागज को देखा, कागज पे लिखा था बेटा जो माँ की पत्थर की आंख तुझे अच्छी नहीं लगती थी, जो माँ की पत्थर की आंख तुझे अच्छी नहीं लगती थी, वो पत्थर की आंख किसी और की वजह से नहीं थी, वो पत्थर की आंख तेरी वजह से थी। बचपन में खेलते खेलते तू गिरा और तेरी आंख एक पत्थर पर लग गई, तेरी आंख चली गई, जिंदगी भर तू कुरूपा ना दिखे, इसलिए माँ ने अपनी आंख दे दी, अपना स्वरूप खो दिया, सब कुछ समर्पण कर दिया और कहा तू जिंदगी भर मुझे ताने देता रहा कि माँ तेरी ये पत्थर की आंख मुझे शर्मसार कर देती है। अरे जब जब तू कहता था तब तब मैं रोती थी, जब जब तू कहता था तब तब मैं रोती थी और कहती थी क्या संतान ऐसी होती है, क्या बच्चे ऐसे होते हैं। खूब रोया, माँ को याद किया तो रो रहा है साहब। इसलिए ध्यान देना, ऐसा मत करना साहब, मैं अपील करता हूँ सबसे, ऐसा मत करना कि अंत में रोना पड़े और रोने के लिए उस माँ की गोद भी नसीब ना हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अंत में माफी मांगनी पड़े और उस माफी मांगने के लिए, माफी सुनने के लिए उस माँ के कान भी नसीब ना हो। ऐसा मत करना, उसको मत रुलाना, ऐसा मत करना साहब, ऐसा मत करना कि साहब तुम्हारी क्षमा के शब्द कर सुनने के लिए वो माँ ही ना रहे, क्योंकि ये बोझ लेकर के जब मरोगे तब भगवान भी क्षमा नहीं करेगा, भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। ध्यान देना साहब, माँ बच्चों की माँ होती है, किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है। लात खा करके दूध पीने की क्षमता यदि परमात्मा ने किसी को दी है तो परमात्मा ने दी है तो सिर्फ एक को दी है, उसका नाम माँ है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। मैं अनेक बार चर्चा कर चुका हूँ साहब, अनेक बार चर्चा। हमारे डॉक्टर अनूप साहब हैं, 92 साल की उनकी मदर गुजरी, रो रहे थे, आँख का पानी रुक नहीं रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब रोते क्यों, 92 साल की मम्मी गई है, रो क्यों रहे हो? डॉक्टर साहब रोते रोते बोले, कहते महाराज जी क्लिनिक से वायरल के टाइम पे रात को 12 बजे 1 बजे पेशेंट को देख करके आता था, पत्नी सो जाती थी खाना डाल के, बच्चे जवाब हो जाते थे, मगर 92 साल की माँ, 92 साल की माँ रात को 1 बजे तक इंतजार करती थी कि अनूप कब आएगा, डॉक्टर कब आएगा। जब मैं आ जाता था ना तब मेरी माँ सोने के लिए जाती थी। प्रेम से बोल दो राधे, जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ, फिर जन्म देती है फिर पालती है माँ। जो है बच्चों का वो पहचान जाएगी, दुख जो है बच्चों का जान जाएगी। हाथ उठा के दुआएं तेरे काम आएंगे, मेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। और अपने अपने माता पिता को याद करते हुए हैं
तो भी, नहीं है तो भी। मैंने तड़पते देखा है साहब लोगों को। बूढ़ा बाप 90 साल का जाता है, रोते हैं, कहते साहब घर खाली हो गया। घर रौनक लगी रहती थी, घर खाली हो गया साहब। घर चला गया, घर के संस्कार चले गए, घर की मर्यादा चली गई। दादा नहीं गया साहब, घर की मर्यादाएं गई है। खोल लो हाथ और याद कर लो अपने दादा को, अपनी दादी को, अपनी माँ को, अपने पिता को, और बजा लो ताली। और क्या कहना है? ओ माँ, ओ माँ, सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। अपनी माँ को मना वो मान जाएगी। अपनी माँ को मना वो मान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआएं प्यारे काम आएंगे। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। ओ तेरे काम आएंगे। तेरे काम आएंगे। हाँ तेरे काम आएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। तानी दीदी वृंदावन रही 7 साल, और माँ का फोन आता था, हम पूछते थे कैसी है, कहती थी हैप्पी है, ठीक है, कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना समय रही, और जब वापिस आए तो महिला मंडल है हमारा, उन्होंने हमें बताया, कहते जब तुम दोनों भाई वृंदावन रहते थे तो कोई कीर्तन का दिन नहीं है जिस कीर्तन में 3 घंटे तुम्हारी माँ रोई ना हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। दोनों को याद करती थी और दोनों को रोती थी साहब। और एक दिन भी एहसास नहीं कराया कि मैं यहाँ दुखी हूँ, एक दिन भी नहीं जताया मैं दुखी हूँ। बजाज साहब रोज एक ही बात कहती थी, याद है हमें, आज हम दूसरों से थोड़े से अलग क्यों हैं, ठाकुर कृपा है। उस देवी को यहाँ बैठ के याद कर रहा हूँ साहब। वो देवी रोज फोन पे ये नहीं कहती टाइम से सो जाइए, ये नहीं कहती थी खा लियो, अच्छे से पी लियो। वो रोज ये कहती थी बेटा रात को जब सोइयो तो गुरु जी के पैर दबा के सोइयो। प्रेम से बोलो राधे राधे। और साहब आज ही वही बल है, वही बल है। गुरु के चरण दबाते दबाते जो मिला वो सबको नहीं मिला। एक बार ताली बजा दो अपनी माँ के लिए, अपने गुरु के लिए। प्रेम से बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो। बहुत रोता हूँ पर दामन नम नहीं होता, आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। दुश्मनों के बीच भी मैं पूछ रहता हूँ, क्योंकि वहाँ भी मेरी माँ का आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। मेरी माँ का आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। बोल दो राधे राधे। आज पापी धुंधकारी माँ को याद कर रहा है और रो रहा है, प्राण निकले प्रेत बन गया जो माँ बाप को रुलाए साहब। उसकी गति कैसे हो सकती है? उसे नरक भी स्वभाव नहीं हो, उसे नरक भी प्राप्त नहीं हो सकता। और इसे नरक नहीं मिला, जिन्हें नरक नहीं मिलता उनकी अधोगति होती है, और जिनकी अधोगति होती है वो आत्मा इस संसार में भटकती है साहब, भटकती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। उनकी आत्माएं भटकती हैं।